वेलकम बैक व्यूअर्स। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए बताते चलूँ कि हम बात करें लेज़र्स के ऊपर, उसकी क्या इंडिकेशंस हैं, किस कंडीशंस में लेज़र हमें करनी चाहिए, और उसके बाद बात करेंगे किन कंडीशंस में नहीं करनी चाहिए। इससे पहले हम आगे प्रोसीड करें, कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बॉबी बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बॉबी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है उर्दू में। जी जी करें, आप वो सुन रहे हैं आपको। हाँ डॉक्टर साहब मैं बॉबी बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताइए। और पिछली दफ़ा मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था अपने बालों के लिए, तो मेरे बाल काफ़ी झड़ गए पहले से। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँ? आपकी एज क्या है? मैं हूँ जी 62 प्लस हूँ मैं। अच्छा, नहीं वो तो खैर इस एज में जाते ही हैं बाल। तो कितने आपके बाल गायब हो गए हैं? आई मीन कि अभी हैं बाल के बिल्कुल ही नहीं है अब सर पे? जी मेरे बाल हैं कुछ 25% उर्दू में रह गए हैं। अच्छा चलें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बॉबी, आप हमारे साथ में आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी। अच्छा नहीं, ये तो एक नेचुरली एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसको हम कहते हैं कि जो हार्मोन्स के साथ आता है और एक मेल्स के अंदर कॉमनली आता है। ठीक, अबव द एज ऑफ 50 या 60 पे जाके तो वो तो एक नॉर्मली आना होता है। एंड्रोजेंस का एक इफेक्ट है जो हर एक को ख़ानदानी भी आता है, कईयों में जल्दी आता है, कईयों में लेट आता है। मगर इनका क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि 60 से ऊपर हो तो इट्स ऑल नेचुरल। अगर 25% बाल भी बचे हुए हैं अब नए नहीं आ सकते, ऐसे केस के अंदर नया बाल नहीं आ सकता, याद रखें। तो जो हैं वो ये है कि उनकी बंदा प्रोटेक्ट करे, उनको नॉर्मल वॉशिंग और उनके शैम्पूस वगैरह करें तो वो रह जाएंगे, मगर नए बाल इनके नहीं आएंगे। ठीक है, उसके लिए कोई और ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट की भी नहीं बनती होगी क्योंकि 25% बाल है। एग्जैक्टली, वो तो पीछे अगर बैक पे होंगे, क्योंकि ये एंड्रोजेंस के अंडर कंट्रोल नहीं होते जो हमारी बैक पे होते हैं, तो वहाँ से अगर स्ट्रिप उतार के लगाते हैं तो एक ऑप्शन वही रह जाती है ट्रांसप्लांट की। अगर वो भी देखना पड़ता है कि इनका जो डोनर एरिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके मुताबिक होता है। अच्छा डॉक्टर लिए हम बात करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि कोई बंदा जो है वो लेज़र कराना चाह रहा है, तो अगर फीमेल के हम यूजुअली बात करते हैं तो इसके कितने सेशंस होते हैं, क्या इनिशियल्स का सारा ट्रीटमेंट का पैटर्न होता है, थोड़ा सा वो बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हेयर रिमूविंग में दो हेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर लेज़र नहीं होता। एक तो वाइट सफ़ेद बालों का लेज़र नहीं है। अगर वाइट हो जाए किसी के बाल और किसी भी ओल्ड एज में या अर्ली एज में और वो लेज़र चाहें करना तो उनका लेज़र नहीं होता, वाइट बालों पे नहीं, वाइट बालों पे। और दूसरा रुएं पे, सॉफ्ट लाइट हल्के बाल सटल रुआं जो होता है उसका लेज़र नहीं होता। पहले तो ये लिख लें, सब लोग सुन लें ये बात, ताकि कई बच्चियाँ जाती हैं जाके कि जी हमारा रुआं है साइड पे, हम लेज़र चाह रहे हैं, मगर मैं हैरान डॉक्टर भी कर देते हैं पैसा बनाने के लिए, मगर देयर इज़ नो लेज़र। उसके लिए नहीं कराना चाहिए, वही रुआं डार्क हो जाएगा। अब है कि बाल किन बालों पे लेज़र होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाल गाढ़े डार्क मोटे थिक काले, ये जो बाल होता है काला मोटा डार्क थिक बाल के जो एक नॉर्मल रूटीन से हट के बाल हैं, अगर आप उस पर लेज़र करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अब ये भी याद रखें कि लोग इसमें बहुत वो काबू करने के लिए कहेंगे कि जी 3-4 सिटिंग्स में आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा कतई नहीं है। कम से कम आपको 8 से 10 सेटिंग्स तो मस्ट लगती हैं हर एक की, जैसे मर्जी बाल जो मर्जी स्किन टाइप हो आपकी, 8 से 10 सेटिंग्स तो आपकी ज़रूर लगती हैं। ठीक है। एंड उसमें फ़र्क होता है, एक सेटिंग के अंदर अबाउट 1 महीने का 1.5 महीने के बाद की जाती है, अर्ली भी नहीं कराते उसके अंदर, याद रखें 1-1.5 महीने के बाद अगली सेटिंग होती है। डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जो गैप डॉक्टर लिए हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आमना फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी आमना, क्या क्वेश्चन करेंगे? डॉक्टर साहब मैंने ये हार्मोन्स के बारे में पूछना था। जी बताइए। कि मेरी शादी को तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं। ठीक। तो मेरे ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, पीरियड नहीं ठीक से। हार्मोन्स चेक कराए हैं आपने? हाँ जी, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप? अच्छा नहीं, आपको इस तरह है कि शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 9-10 साल हो गए। बच्चा है कोई आपके? बच्चे जी बच्चे हैं आपके कोई बच्चे? नहीं, यही तो मसला है। आप वैसे मैं बता देता हूँ, मगर आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट से उसके लिए करना है, पर एक आपने अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है अपना। अल्ट्रासाउंड कराएं
ताकि कोई ये देखें ओवरीज का कोई मसला तो नहीं आ रहा। और अदरवाइज देन इसके डिटेल्ड टेस्ट होते हैं कि जो आपसे हस्बैंड से दोनों से क्वेश्चंस होंगे, तो वो फिर आप किसी से प्रॉपर रब्ता करें इस चीज़ के लिए। गायनेकोलॉजिस्ट आई थिंक जी, गायनेकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस बारे में। ठीक है। अच्छा, 8 से 10 सिटिंग्स आपने कहा कि लेज़र की जी, कम से कम 8 से 10 सिटिंग्स बहुत ज़रूरी है जी, कम से कम याद रखें, बिल्कुल मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 8 से 10, अगर कोई कहता है 4-5 में है तो वहीं समझ लें वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है, उसको सिर्फ पेशेंट को पैसे बनाने के लिए कर रहा है। तो कम से कम 8 से 10 सिटिंग्स होंगी। और उसके बाद भी याद रखें जो रिज़ल्ट है वो भी आपका, कोई कहना 100% बाल चले जाएंगे साफ़, कतई ऐसी बात नहीं है। तो अबाउट 50 to 60% बाल चले जाते हैं, ठीक है, बाकी बाल रहते हैं। इट्स ए हेयर रिडक्शन, नॉट ए हेयर रिमूवल। ये प्रोसीजर हेयर रिडक्शन कम कर देता है बालों को, हल्के लाइट और सॉफ्ट बाल रह जाएंगे। आप ये याद रखें, कम हो जाएंगे मगर जाएंगे नहीं, ख़त्म नहीं होते बाल कभी भी। फेस पे कराएं, बॉडी पे कराएं, बाल रह जाएंगे एंड पे, कुछ ऐसे बाल पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। ख़त्म नहीं होते। पेशेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लेज़र कराएंगे तो फुली तौर पे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एंड पे बाल रहते हैं हल्के, बहुत लाइट होंगे। आई थिंक इतने लाइट होते हैं कि समझें कि पहले आप वैक्स करा रहे थे तो तीसरे दिन बाल आ जाते थे, अब आप वैक्स कर रहे हैं तो 1 महीने बाद वो भी रुआं आएगा, रुआं आएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ। आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हाँ जी, मुझे ना एक प्रॉब्लम हुई थी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना, जी जी, मेरे सिंग के नीचे जो है ना, मतलब गर्दन से थोड़ा ऊपर की जाने मुझे जो है ना बाल हल्के हल्के आने शुरू हुए, बिल्कुल स्टार्ट से। अच्छा, फिर हुआ ये कि जब जैसे जैसे बढ़ते चले गए ना प्रेगनेंसी के डेज, वैसे वैसे बाल जो है ना वो ग्रोथ कर गए। आलम ये हुआ, ऐसा लगता था जैसे हल्की सी दाढ़ी आ गई है। अच्छा, तो मैंने ये कंफर्म करना था कि अब जो है ना मैं इसको वैक्स करवा देती हूँ। ठीक है, वो खत्म ही नहीं हुए, मेरा बेबी हुआ है उसके बाद से वो खत्म ही नहीं हुए। तो मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि आया ये प्रॉब्लम मेरे साथ अब हमेशा ही रहेगी या ये कभी रिड्यूस हो जाएंगे, जो है वो मतलब ये कम हो जाएंगे बाल? जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग है ना जी। अच्छा, हाँ, इस तरह जी के बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने अच्छा पूछा कि वो तो वैक्स करवा रही हैं, तो वैक्स से कम क्यों नहीं हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे बाल कम, याद रखें। वैक्स थ्रेड कराएं, कोई प्रोसीजर कराएं, बाल कभी ख़त्म नहीं होता किसी भी प्रोसीजर से, सवाए लेज़र एक वाहिद एक प्रोसीजर है कि जो इसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, हल्का कर देगा। अदरवाइज़ कोई और प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि आम घर में बैठे शेविंग करें, वैक्स करें, क्योंकि वो जड़ नहीं ख़त्म होती बाल की उससे। आप देखें बाल को तोड़ के निकालते हैं, जब वैक्स होता है तो टूट के बाल निकलते हैं, जड़ अंदर रहती है। या तो कहना जड़ से प्लक आउट किया जाए तो फिर तो एक सेपरेट इशू है, इसलिए उनके बाल कभी नहीं जाएंगे। एक दफ़ा बाल आ जाएं तो उसका कोई दुनिया में दवाई नहीं है खाने की कि जो दवाई खाएं या लगाएं तो उससे बाल चले जाएं। इट इज़ ओनली लेज़र, या पहले ज़माने में इलेक्ट्रोलिसिस था, वही जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि सुई के साथ निकाला जाता था, तो वो, मगर अब वो क्योंकि बड़ा पेनफुल है, निशान पड़ जाते हैं उससे, लेज़र कह के कोई निशान भी नहीं रहते हैं। सही अगर कोई प्रॉपर डॉक्टर की करे, कोई स्किन स्पेशलिस्ट कर रहे हो, वो अगर करें तो कोई निशान भी नहीं रहेगा और बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है लेज़र से। हेयर रिमूविंग लेज़र इज़ द बेस्ट वन, मैं कहूँगा कि जो है। अब आगे फर्दर उसमें जो बेसिक मैकेनिज्म है वो वही आपने जो बात की, दैट इज़ करेक्ट, कि आप जब वैक्स करते हैं तो आपके जो जड़ें हैं बालों की वो नहीं ख़त्म होती हैं, लेकिन लेज़र से ये होता है कि आपके जड़ों को जला दिया जाता है। बेसिकली पिगमेंट जो मेलानिन होता है दैट इज़ डिस्ट्रॉयड। इसके बाद हेयर आने की ग्रोथ इसलिए बहुत कम हो जाती है, ख़त्म तो नहीं होती लेकिन बहुत कम हो जाती है। इसके साथ एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बताइए, वो सुन रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, ये आपसे शेविंग का पता करना था कि मतलब मेरे जो बाल हैं वो शेविंग एरिया से ऊपर, मतलब चीफ के ऊपर और गर्दन में मतलब नीचे जाके ये मतलब ग्रोथ हो जाती है, तो उनको अगर बालों का ऐसे ही छोड़ जाए तो वो बहुत बुरे लगते हैं। अगर मतलब उनको शेव किया जाए तो फिर वो ग्रोथ उनकी होती रहती है और इवेंचुअली वो चेस्ट तक चले जाएंगे मतलब इनका। और शेविंग के बाद जो है एक्नी वगैरह हो जाती है मुँह पे, मतलब इसके बारे में कुछ बता दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको आंसर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्योंकि हमारा पहला भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, पहले कॉलर का भी, कि एक तो दो इन्होंने एक तो कहा मुझे शेविंग के बाद एक्नी हो जाती है। ये एक कॉमन चीज़ है कि फॉलिकुलाइटिस आ जाता है शेविंग के बाद अक्सर लोगों के अंदर ना। हेयर फॉलिकल्स क्यों शेव करते हैं, अगर वहाँ पर ज़्यादा ज़ोर की उन्होंने उल्टी शेव कर लिया
तो हेयर फॉलिकल्स की इन्फेक्शन हो जाती है उससे, वो तो एक अलग चीज़ आ जाती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दें ठीक हो जाता है। अब पॉइंट दूसरा उन्होंने भी ये कहा कि मेरे शेव के ऊपर यहाँ पर बाल हैं और गर्दन के ऊपर भी मेरे बाल नीचे से, कुछ चेस्ट के लोगों के बाल होते हैं, हेवी ग्रोथ्स होती हैं मेल्स के अंदर। अब उसके लिए भी वही एक चीज़ है कि लेज़र ही करते हैं हम लोग, बिल्कुल लेज़र करते हैं मेल्स के अंदर भी, कि जिनके ये शेव के ऊपर बहुत हार्ड थिक, अगर तो लाइट सॉफ्ट बाल हैं तो उसके लिए नहीं किया जाता। मेल्स में अगर हार्ड और थिक बाल हैं उसके लिए हम लेज़र करते हैं। वहाँ पर 8 और 10 सेटिंग्स नहीं, उससे भी ज़्यादा सेटिंग्स लगती हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल एक बाल आए होते हैं, उनको हमें हल्का करना होता है, वो हल्के लाइट और सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ बाल ख़त्म भी हो जाते हैं मगर 100% तो कतई वो बाल नहीं जाते। तो इनके ऊपर भी लेज़र हो सकती है? लेज़र बिल्कुल होती है, लोग कराते हैं आके, शेव के ऊपर भी और गर्दन के ऊपर भी जो बाल आ रहे होते हैं एक्स्ट्रा उनकी शेव से हट के, वो एक लाइन चाहते हैं कि हमारी यहाँ से निकल जाए, तो यह है कि बहुत अच्छा वो उसका रिज़ल्ट आ जाता है, हल्के लाइट सॉफ्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसी वो कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर द लेज़र। और ये जो कामना ने सवाल किया था क्योंकि शेव करने के बाद जो आता है टॉपिकल एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं? टॉपिकल एंटीबायोटिक या लोकल कुछ दिनों के लिए ओरल ले लें, 8-10 दिन के लिए, और टॉपिकल कोई एंटीबायोटिक वगैरह वो लगा लें, तो फ्यूस्टिक एसिड वगैरह कोई चीज़ लगा लें तो उससे वो ठीक हो जाए। ठीक है, टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं और यहीं से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस।